मित्रों, अगर इस्लामिक आक्रांता यहाँ नहीं आते तो न तो कभी उर्दू का जन्म होता और न ही यहाँ का कोई सनातनी अरब जाकर इस्लाम कबूलता। जैसे सभी जानते हैं कि बहुत से हिंदू खाड़ी देशों में अपनी सेवाएं देते आए हैं, पर वे सभी हिंदू ही वापस आते हैं। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जब इस्लामिक देशों में कई साल रहने के बाद भी कोई हिंदू कलमा पढ़ने के लिए राजी नहीं होता, तो भला यह कैसे संभव था कि मुग़ल काल के हिंदू तलवार के जोर के बिना अपनी सलवार उतारते। यानी जब तलवार जिहाद खुलकर चल रहा हो तो कौन बेवकूफ़ लव जिहाद जैसा मजबूरी वाला घिसा पिटा जिहाद करेगा। जैसे पाकिस्तान में कोई लव जिहाद नहीं होता, सीधे हिंदू सिख लड़की उठाकर ले जाते हैं। बस इस मामले में ऐसा ही कुछ तब भी था। तोप पर बैठकर आए मजहब विस्तारक इस्लामिक देशों के अलावा केवल भारत में ही महान कहे गए, पर अगर बंटवारे के समय सभी पाकिस्तान मांगने और चाहने वालों को पाकिस्तान भेज दिया गया होता तो यहाँ न तो मुग़लों को महान पढ़ाया जाता और न ही कोई मुग़लों को महान कहता। अगर नेपाल के किसी हिंदू शासक ने यहाँ राज किया होता तो हम राष्ट्रवादी उसका भी विरोध करते, पर मुग़लों को उनके मुस्लिम होने के कारण महान कहने वाले कौम परस्त आज इस सनातन भूमि पर एक बदनुमा दाग हैं। सभी इस्लामिक आक्रांता पहले यहाँ केवल लूटपाट करने आए थे, पर यहाँ के कुछ दोगले हिंदुओं के कारण बहुत से कायर हिंदुओं ने धर्म परिवर्तन किया और आज इन्हीं कायर हिंदुओं के वंशज ही इस राष्ट्र की दीमक हैं, जिन पर बदला गया इतिहास पेस्टिसाइड के रूप में काम करेगा। बाबरनामा के हटा दिए गए पेजों में बाबर ने, आईन अकबरी में अकबर ने, तुझ के जहांगीर में जहांगीर ने, बादशाहनामे में शाहजहाँ ने और फतवे फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक ने खुद और इनके दरबारियों ने लिखा है कि इन सभी ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाई। ये अधिकृत दस्तावेज सभी हिंदुओं को आंख फाड़ कर पढ़ना चाहिए ताकि हमारे खून में कुछ उबाली आए। इस्लामिक शासकों द्वारा भारतीयों पर की गई क्रूरता और जुल्म के पुख्ता प्रमाण उपलब्ध होने के बावजूद यहाँ मुग़लों को महान कहे जाने पर हमारी अब तक की चुप्पी या तो हमारी कायरता की हद तक की सहनशीलता है, या हमारी बची हुई गुलाम मानसिकता का एक अंश है, या शायद हम किसी बर्बादी के डर से चुप हैं। कुछ भी हो, पर यह चुप्पी बहुत घातक सिद्ध होगी, क्योंकि जैसे एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, वैसे ही अकबर को महान कहने वाले और महाराणा प्रताप को महान मानने वाले भी साथ में नहीं रह सकते। अंग्रेज ट्रेन लाए, बल्कि एक सिस्टम लाए, पर उन्होंने लूटा भी, इसलिए वे महान नहीं कहे जाते। जबकि मुग़ल केवल तोप लाए हम पर चलाने के लिए, फिर भी महान कहे जाते हैं, क्योंकि यहाँ महानता का पैमाना कुछ अच्छा करने कराने से नहीं बल्कि आबादी और मानसिकता के हिसाब से बनाया गया। मेरा मतलब, अगर यहाँ वेटिकन वालों की आबादी ज़्यादा होती तो शायद यहाँ जनरल डायर को महान कहने वाले भी मिल जाते। अगर यहाँ मुग़ल प्रेमियों की आबादी का प्रतिशत और बढ़ा तो मुग़लों के जो वंशज आज कहीं रिक्शा चला रहे हैं, कहीं बर्तन धो रहे हैं, वे उच्च पदों पर बैठा दिए जाएंगे। यानी जो काबिलियत में है जीरो, वे बना दिए जाएंगे हमारे हीरो। मित्रों, हम सनातनियों ने इतिहास में जब भी बाहरियों से लड़ाइयाँ लड़ी, अपनी भूमि पर लड़ी, यानी आत्मरक्षार्थ या धर्म रक्षार्थ लड़ी। हमारे सतयुगी संस्कारों ने हमें कभी नहीं उकसाया कि हम हमसे बहुत बाद में बने उनके अरबी आस्था के केंद्रों पर अपनी भगवा पताका लहराएं, लेकिन वो उनकी कलयुगी रेगिस्तानी जहालियत लेकर यहाँ आए गजबाए हिंद के तहत हमारे सनातन अस्तित्व को मिटाने। बहुत कुछ हद तक उन्हें सफलता मिली भी, पर आज हमारे पास फिर से पूरी शान के साथ खड़े होने का एक आखिरी मौका है। हमेशा से ही इतिहास की गलतियों का परिणाम वर्तमान भुगतता आया है, इसलिए वर्तमान में ही हमें हमारे आने वाली पीढ़ियों की जिहादियों से सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम करना होगा, वरना आज हमारे द्वारा बिना इस्तेमाल का इकट्ठा किया जा रहा धन वैसे ही लूटेगा जैसे सोमनाथ मंदिर में इकट्ठा किया गया धन महमूद गजनबी ने लूटा, और जैसा कश्मीरी पंडितों का सब कुछ घाटी के मुस्लिमों ने लूटा। कश्मीरी पंडित भागने लायक तो खुशकिस्मत थे, पर आप शायद इतने भी खुशकिस्मत न हों। सोचिए कि आज एक मुस्लिम देश से मुस्लिम ही भाग रहे हों, तो ऐसे में हम गैर मुस्लिमों यानी काफिरों को तो शायद भागने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। मेरा मतलब, आज अगर विकास सनातन अस्तित्व की कीमत पर किया गया तो ऐसा विकास वैसा ही खोखला होगा जैसा कि एक समय हम सोने की चिड़िया थे, शेर नहीं। यह प्रामाणिक सत्य है कि मुग़लों ने ज़बरदस्ती यहाँ के शहरों के नाम बदले, ज़बरदस्ती यहाँ की इमारतों पर अपना लेबल चस्पा किया और ज़बरदस्ती मंदिरों की जगह मस्जिदें बनवाई। तो यह भी पूर्ण सत्य है कि मुग़लों ने ज़बरदस्ती राम का नाम रहीम किया, पर रहीम का बच्चा सब भूल गया। पूरी दुनिया में केवल दक्षिण एशिया के मुस्लिम ही एक ऐसी कौम है जो अपने पूर्वजों पर जुल्म करने वालों को ही अपना आदर्श कहती है। इस्लाम के तहत गैर मुस्लिमों पर किए जाने वाले सभी जुल्म मुग़लों ने न केवल हमारे पूर्वजों पर किए, बल्कि मुस्लिमों के भी पूर्वजों पर तब किए जब वे हिंदू थे। मुस्लिम इस पर शुतुरमुर्ग बन अपना मुंह छुपा सकते हैं, पर हम नहीं। भारत पर अनेकों विदेशी आक्रमण हुए,
पर जब यूनानी, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी, पुर्तगाली आदि को तो यहाँ कोई महान नहीं कहता, फिर मुग़लों को ही यहाँ के मुस्लिम महान क्यों कहते हैं? दरअसल इस्लाम ने मुग़लों, जो कि बेसिकली कन्वर्टेड ही थे, के जरिए यहाँ के हिंदुओं को पहले मुस्लिम बनाया, फिर उनमें गैर मुस्लिमों और मूर्ति पूजकों के प्रति नफरत भरी। नतीजे में महज कुछ पीढ़ियों के बाद अपना ही डीएनए अपने ही खून का खुलकर प्यासा हो गया। हमने बहुत से विदेशियों के खूनी आक्रमण झेले और मुग़लों को भी झेला, पर आज इनमें से कोई नहीं है। बस एक सवाल है कि मुग़ल नहीं तो मुग़ल प्रेमी क्यों? मुग़लों द्वारा बदले गए हमारे शहरों के नाम क्यों? और हज़ारों मंदिरों की जगह बनाई गई मस्जिदें आज भी यथावत क्यों? मुग़लों की महानता की रेट लगाने वाले वे हैं जो यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों से नफरत करते हैं, हिंदू भगवानों और उनके अवतारों का अपमान करते हैं या इसका मौन समर्थन करते हैं। ऐसों की नागरिकता नहीं तो स्वतंत्रता जरूर छीनी जानी चाहिए। जब मुग़ल थे तब मजबूरी में या उनकी चापलूसी में उन्हें महान कहा गया, पर आज वे नहीं हैं तो आज कैसी मजबूरी और किसकी चापलूसी? और आज अगर हम भाईचारे के भ्रम में चुप रहेंगे या किसी विरोध से डरेंगे तो कल को तस्वीर और भयावह होगी, क्योंकि आक्रमणकारियों को आदर्श मानने वाले एक न एक दिन आप पर भी आक्रमण जरूर करेंगे। ध्यान रहे, इस्लामिक शासनकाल की सभी भव्य इमारतें हम हिंदुओं की बनाई हमारी ऐतिहासिक धरोहर हैं, क्योंकि तब अरब, टर्की आदि में ऐसी एक भी भव्य इमारत नहीं थी। जब यहाँ 73 मीटर ऊंची कुतुब मीनार बनी थी तब पूरी दुनिया के इस्लामिक जगत में 11 मीटर से ऊंचा कोई गुंबद तक नहीं था। अगर यहाँ के किसी राजा ने अरब पर कभी कोई शासन किया होता तो आज वहाँ के लोग ऐसे राजा को जुल्मी कहते। तो अब हमें भी अपने आत्मसम्मान और गौरव को पुनः स्थापित करने के लिए मुग़लों का जुल्मी इतिहास सभी को पढ़ाना होगा, बताना होगा कि कैसे मुग़लों ने यहाँ बलात् धर्म परिवर्तन किया। तभी यहाँ के सुबह के भूलों का शाम को घर वापसी का मार्ग या कोई और बाहरी मार्ग प्रशस्त होना संभव होगा। नमस्कार। जय हिंदू राष्ट्र।